हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत अनुरूपता के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग अनुपालन कंप्लायंस के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपालन का अर्थ है अनुगामी बनना, मतलब कि यह ऐसा सामाजिक अंतःक्रिया है जिसमें प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों से गुजरता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे कुछ कार्य करने का अनुरोध करता है और वह उसके अनुरोध से प्रभावित होकर उसकी इच्छानुसार कार्य को करता है। इसी तरह व्यक्ति स्वयं भी दूसरे से कुछ करने का अनुरोध करता है जिसे वह दूसरा व्यक्ति मान लेता है और अनुरोध का पालन करता है। इस प्रकार एक दूसरे के अनुरोध को स्वीकार करने और अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने की सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया को ही अनुपालन कहा जाता है। अतः अरस्तु के अनुसार अनुपालन सामाजिक प्रभाव का एक ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध को बिना बाहरी दबाव जैसे समूह का दबाव या सामाजिक मानक नियमों का दबाव को स्वीकार करता है तथा अव्यक्त ढंग से उस अनुरोध का पालन करता है। अनुपालन के लिए कुछ प्रविधियों का उपयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पहला, द फुट इन द डोर टेक्निक, दरवाजे पर दस्तक की तकनीक। इस तकनीक में व्यक्ति अत्यंत ही साधारण अनुरोध से प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे मुख्य लक्ष्य की ओर पहुंचता है। पहले लक्ष्य के प्रति व्यक्ति को एक छोटा सा निवेदन या अनुरोध किया जाता है। जैसे ही वह छोटा अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे बड़े अनुरोध किया जाता है। यहाँ क्या होता है कि चूँकि व्यक्ति उसके एक अनुरोध को पहले स्वीकार कर चुका होता है, इसलिए वह दूसरे अनुरोध को स्वीकार करने में संकोच करता है और इस प्रकार अगले क्रम के अनुरोध का भी अनुपालन की प्राप्ति में व्यक्ति सफल हो जाता है या होता है। दूसरा, द डेडलाइन टेक्निक, अंतिम तिथि की तकनीक। इस तकनीक में किसी उत्पादन के लिए किसी प्रकार की छूट या ऑफर भेंट के लिए अंतिम तिथि घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को जल्दबाजी कर निवेदित वस्तु खरीदने हेतु प्रेरित करना होता है ताकि वे उपलब्ध छूट से वंचित ना रहें। ऐसा उम्मीद की जाती है कि ग्राहक अंतिम तिथि के भीतर
खरीदारी करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई अंतिम तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है तो निर्णय लेने में विलंब हो सकता है। तीसरा, डोर इन द फेस टेक्निक। इस तकनीक में अनुरोधकर्ता बड़े प्रस्ताव के साथ अनुरोध प्रारंभ करता है, जिसे अस्वीकार कर देने के पश्चात उसके सामने छोटा अनुरोध प्रस्तावित किया जाता है, जिसे व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए वह वांछित होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं आज्ञा पालन, ओबीडियंस। आज्ञा पालन एक सामाजिक प्रभाव या व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों की आज्ञा या आदेश का पालन करते हुए कुछ कार्य करता है। प्रत्येक समाज में आज्ञाकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे विद्यालयों में छात्र अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरह सर्विस यानी नौकरी में कर्मचारी भी अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं। आदेश का पालन संबंधी व्यवहार हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और आज्ञा पालन नहीं करने की स्थिति में व्यक्ति को सजा यानी पनिशमेंट का भागी भी बनना पड़ता है। अतः obedience is a social behavior in which the individual does something in obedience to the commands or orders given by others। आज्ञा पालन एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति दूसरों के आदेश या आज्ञा का पालन करते हुए कुछ करता है। आज्ञा पालन के कारण व्यक्ति आज्ञा का पालन क्यों करता है, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, व्यक्ति आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि वह सोचता है कि जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके लिए वह उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि वह केवल आप व्यक्तियों के आदेश का पालन कर रहा है। दूसरा, कभी कभी कोई घटना इतनी जल्दी या अचानक एवं इतनी शीघ्रता से घटित हो जाती है, जैसे दंगे की स्थिति में व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि वो क्या करे और उसके लिए ऊपर से मिलने वाले व्यक्ति के आदेश का पालन करना होता है। जिस व्यक्ति के आज्ञा का पालन कर रहा है वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अर्थात सामान्य तौर पर आप व्यक्तियों के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक जैसे वर्दी, पदनाम होता है।
जिसका विरोध करने में लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। चौथा, आप्त व्यक्ति पहले छोटे एवं सहज आदेश देता है, फिर इसका क्रमशः धीरे धीरे स्तर अधिक कठिन बनाता है। इससे यह होता है कि एक बार छोटे एवं सहज आदेश का पालन व्यक्ति कर लेता है तो बाद में वह कठिन स्तरों के बड़े आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है।